Hello students, in today's class we are going to calculate degree of freedom of the given mechanism. तो चलिए सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ लिंक्स फाइंड आउट कर लेते हैं. नंबर ऑफ लिंक्स फाइंड आउट करने के लिए नंबरिंग करनी होती है. तो जो भी फिक्स लिंक होता है उसे हम नंबर 1 लिंक से डिनोट करते हैं. सो दिस कैन बी ट्रीटेड एज लिंक नंबर 1 एंड दिस कैन बी treated as link number 1 as these are the fixed links. This is CAM. This is link number 2. This is roller. This is link number 3. And this is lever. This is link number 4. So total number of links we are having is L is equal to 4. Now we will calculate number of binary joints. So here in this case, number of binary joints between 1 and 2, 1 binary joint. Between 1 and 4, link 1 and 4, 1 binary joint. And between link 3 and link 4, we are having 1 binary joint. So there are total 3 binary joints. Now we can see the cam and roller is having one higher pair. Higher pair का मतलब होता है दो लिंक्स के बीच पॉइंट या लाइन कांटेक्ट. तो यहां पे देखिए हायर पेयर बन रहा है, वन हायर पेयर, वन हायर पेयर. H is equal to 1. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता है हमारा कुछ बैक इक्वेशन के द्वारा जो हम लोगों ने प्राप्त किया था. डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 3 इंटू L माइनस 1 माइनस 2J माइनस H. तो यहां पे हम लोग L फाइंड आउट कर लिए हैं, J भी फाइंड आउट कर लिया और H भी फाइंड आउट कर लिए हैं. लेकिन इस क्वेश्चन में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो लिंक नंबर 3 और लिंक नंबर 4 के बीच में पिन ज्वाइंट है, राइट. बाइनरी ज्वाइंट ये बना रहा है. यहां पे जो रोलर का मोशन है, रोलर को अगर हम लोग रोटेट करें तो रोलर का मोशन हमारे इस लीवर के मोशन को इफेक्ट नहीं करेगा. इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी मैकेनिज्म में अगर किसी लिंक को हम मोशन देते हैं और उसके मोशन के कारण किसी और लिंक में कोई मूवमेंट नहीं होता है या किसी और लिंक में कोई मोशन नहीं होता है, उस पर्टिकुलर लिंक को हम रिडंडेंट लिंक बोलते हैं. तो यहां पे रोलर हमारा it will act as roller will act as redundant link. Roller will act as redundant link और redundant link का redundant degree of freedom 1 होगा, राइट. तो यहां पे अगर हमें इफेक्टिव डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करना है इस मैकेनिज्म का, तो इफेक्टिव डिग्री ऑफ फ्रीडम इस मैकेनिज्म का हो जाएगा effective degree of freedom will be equal to 3 into L minus 1 minus 2J minus H minus number of redundant degree of freedom. Number of redundant डिग्री ऑफ फ्रीडम. तो इस केस में एक रिडंडेंट लिंक है, इसका मतलब एक रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा. तो यहां पे हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट कर लेंगे. 3 इंटू नंबर ऑफ लिंक्स 4 है, 4 माइनस 1 माइनस 2 इंटू नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट्स 3 है माइनस नंबर ऑफ हायर पेयर 1 है minus number of redundant degree of freedom just because of roller is 1. So now we will be having degree of freedom as 9 minus 6 minus 1 minus 1. That means we will have degree of freedom as 1. यहां पे रोलर हमारा redundant link की तरह एक्ट करेगा. So in this question we have found out degree of freedom or effective degree of freedom as 1. That's all for today's class. Thank you.